हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम गाला मॉडल क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन चालू कर रहे हैं। आज हम करेंगे सेक्शन बी मैथ्स का सेकंड पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम करेंगे 30 वाला क्वेश्चन। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए बी एंड माइनस ए एंड माइनस बी। मतलब इसमें डिस्टेंस फार्मूला से इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है, बीच का मतलब ए बी निकालना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमने ऐसे करके इसको x1 y1 और इसको x2 y2 किया है। अब हम डिस्टेंस फार्मूला डालेंगे। ये फार्मूले से इसका आंसर निकलेगा। फार्मूला है हमारा रूट स्क्वायर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब हम करेंगे ए बी इक्वल्स टू वैल्यू पुट करेंगे माइनस ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर। अब होगा हमारा ए बी इक्वल्स टू रूट में -2a का स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर। अब हम करेंगे ए बी इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ए स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 2 का स्क्वायर इधर भी 4 हो जाएगा, बी का स्क्वायर एज इट इज़। ए बी 4 हमारा बाहर निकल जाएगा क्योंकि 4 2 का स्क्वायर रहता है, तो 2 यहाँ पे और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज़। ये हमारा आंसर। 31 देख लेते हैं। इसमें बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4, -3 एंड 8, 5 इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये इसमें हम फार्मूला लगाएंगे m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, और सेम इसके y के साथ भी ये करेंगे m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये फार्मूला बहुत IMP है, इसको पढ़ना पड़ेगा। हम वैल्यू पुट करेंगे। हमारा m1 ये है और m2 ये है और x1 y1 x2 y2। तो हमारा m1 है 3 × 8 प्लस 1 × 4 डिवाइड में m1 प्लस m2 3 प्लस 1। इसमें 3 × 5 प्लस का 1 × -3। अब इसको डिवाइड में करके यही एज इट इज़ 3 + 1। अब हम करेंगे इसका सबका 8 3 = 24 प्लस करेंगे हम इसमें 4 बचा 4, 3 5 = 15 -3/4। एक हमारा आया 28/4, एक हमारा आया 12/4। तो आंसर आया हमारा 7/3। नेक्स्ट देख लेते हैं हमें क्या गिवन है। 15 cot A = 8, फाइंड sin A एंड sec A। हमें sin A और sec A फाइंड करना है। 15 cot A = 8 हमें दिया हुआ है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले हमें क्या गिवन है वो हमें लिखना पड़ेगा। तो गिवन है हमें 15 cot A = 8। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं cot A = 8/15। cot है हमारा क्या होता है AS/OS। ओके, अभी हम डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। 8 का स्क्वायर, एक 15 का स्क्वायर। H = हमारा 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस 8 का 64। H = इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा कुछ 289 आएगा
एच और 289 किसका स्क्वायर है? 17 का। हमें हाइपोटेन्यूस मिल गई, यही हमारा आंसर है। इसमें हमको साइन ए निकालना है एंड सेक ए निकालना है। साइन ए इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा? ओ एस बाय एच वाई, और हमारा सेक ए इज इक्वल्स टू होता है एच वाई अपॉन में ए एस। अब मैं इसमें लिख सकता हूँ ओ एस हमारा कितना था? ओ एस था हमारा 15, एच वाई अभी हमारा कितना निकला? 17। हमें साइन ए की वैल्यू निकल गई। अब सेक ए की वैल्यू, एच वाई हमारा कितना निकला? 17, ए एस हमारे पास कितना दिया हुआ है? 8। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसे हमें इवेलुएट करना है। साइन 30 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री साइन 45 डिग्री। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखते हैं। सबसे पहले हमारा साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री को हम 1/2 लिख सकते हैं, इंटू कुछ नहीं है मतलब इंटू कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? 1/√2 लिख सकते हैं, प्लस कॉस 30 को हम क्या लिख सकते हैं? √3/2 लिख सकते हैं, इंटू साइन 45 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? 1/√2। अब हम आगे करेंगे इसी तरह, इन 1 1 जा 1, 2 इंटू √2 2√2। यहाँ पर एज इट इज ऐसे कर दिया, बीच में प्लस √3 इंटू 1 √3, 2 इंटू √2 2√2। अब हम करेंगे आगे, हम डायरेक्ट इसको 9th वाली मेथड से करते हैं। 2√2 कॉमन इंटू -2√2 -2√2 2√2 ब्रैकेट में √3 + 1 हो गया, और ये हमारा 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, और 2 का √2 का स्क्वायर होता है 2। एज इट इज लिख दिया। अब √2 हो जाएगा यहाँ पे, इस 2 से इस 2 कट गया, और ये हमारा √3 + 1 डिवाइड बाय 4 हो गया। अब हमारा इसको इससे इंटू करेंगे, √2 इंटू √3 हमारा हो जाएगा √6 प्लस √2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू √2 4 एज इट इज़। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रॉप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल की। हम इसका नाम रख देंगे ABC। यहाँ से एक लाइन परपेंडिकुलर जाएगी, और ये जो एंगल बन रहा है वो है 30 डिग्री का हमें गिवन है, और हमें AC गिवन है कितना? 20 मीटर। तो आगे हम फाइंड कर सकते हैं। हम साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस होता है, इज इक्वल्स टू हमारा जो AB ये परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस AC। अब हम जो हमारा साइन 30 है उसकी जगह हम 1/2 लिख सकते हैं, इक्वल्स टू AB एज इट इज़। AC हमें कितना दिया है? 20। तो हमारा AB कितना हो जाएगा? 20/2। तो AB कितना होगा? 10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 cm mounted on the hemisphere of same radius. The lateral height of the cone is 12.5 cm. Find the total surface area of the toy. हमें एक रेडियस दे दिया है 3.5 सेंटीमीटर का, और हाइट दे दी है कोन की 12.5 सेंटीमीटर का। तो हमें
टोटल सरफेस एरिया फाइंड करनी है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलो सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले हमें क्या गिवन है हम वो लिख सकते हैं। हमें रेडियस गिवन है, कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर, और हमें हमारी जो लेंथ है वो दिया हुआ है 12.5 सेंटीमीटर। अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसमें हम ऐसे कर सकते हैं, TSA ऑफ टॉय हमें फाइंड करना है। तो हम TSA ऑफ टॉय ये किसके बराबर होगा, हमारा जो CSA ऑफ कोन होगा प्लस CSA ऑफ हेमी स्फीयर होगा। तो इनका फॉर्मूला लिखेंगे। CSA ऑफ कोन होता है πRL प्लस CSA ऑफ हेमीस्फीयर होता है 2πr²। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, πr ब्रैकेट में हो जाएगा L प्लस 2r। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस हमें 3.5 दिया है, हम उसके बदले नीचे 35/10 लिख सकते हैं। बाकी का एज इट इज़ हमें जो गिवन है वो लिख देना है। अब ये हमारा 11 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा 5 टाइम में, 5 से 2 यहाँ 2 बचा, यहाँ 1 2 से 11 बचा। अब 11 और 12.5 प्लस 7, तो जो हमारा 11 इन दोनों को प्लस करेंगे तो 19.5 आएगा। तो इनको अगर इंटू करें तो हमारा 214.5 सेंटीमीटर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 4.2 मीटर and height 8 meter, surmounted by the cone of equal base and height 6 meter. Find the volume of air in the tent. हमें वॉल्यूम फाइंड करनी है एयर की जो कि टेंट में प्रेजेंट है। हमें हाइट दे दी है 6 मीटर, डायमीटर दे दिया है 4.2 मीटर। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे सिलेंडर के बारे में कर रहे हैं, तो हम सिलेंडर के लिए लिखेंगे जिसमें हमें डायमीटर, रेडियस और हाइट तीनों दिया हुआ है। डायमीटर कितना था 4.2 मीटर, रेडियस था 2.1 मीटर और हाइट थी 8 मीटर। और कोन के लिए लिखेंगे, उसकी हाइट थी 6 मीटर और रेडियस था 2.1 मीटर। हमें वॉल्यूम फाइंड करनी है, किसकी, वॉल्यूम ऑफ एयर इन टेंट। तो हम आगे इसके करेंगे, वॉल्यूम ऑफ टेंट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन लिख सकते हैं। और इनके जो फॉर्मूले होंगे वो हम लिखते हैं पहले। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr²h। ये फॉर्मूले आने चाहिए, इसके बिना आप आंसर नहीं निकाल सकते। प्लस हमारा जो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है वो कितना होता है 1/3 πr²h। πr² कॉमन, h प्लस कोन वाला h डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। सबसे पहले पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 21/10 इंटू 21/10 ब्रैकेट में 8 प्लस 6/3। अब जो कट रहा है उसे हम काटेंगे।
इससे ये कट रहा है 3 टाइम में, फिर इससे ये कट रहा है, यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 11, बस इतना ही कट रहा है और नहीं कट रहा है। तो हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 693 आएगा, डिवाइड में 5 10 जा 50 हो जाएगा, और इनका जो हम प्लस करेंगे तो हमारा मल्टीप्लिकेशन में 10 रह जाएगा, और जब इससे इसको हम काटेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 25। अब जब हम इसे डिवाइड करके इंटू 2 करेंगे तो हमारा एग्जैक्टली आंसर क्या आएगा, 138.6 मीटर क्यूब। हमको क्यूब लिखना पड़ेगा, इसके हाफ मार्क्स काट लेते हैं, यहाँ पे स्क्वायर मत डाल देना, हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन यूजुअल नोटेशन ए इक्वल्स टू 32.5, सिग्मा एफ आई इक्वल्स टू 35, सिग्मा एफ आई यू आई इक्वल्स टू -23 एंड हाइट इक्वल्स टू 5, फाइंड द मीन ऑफ द डाटा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते, सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे, मीन का सबसे बड़ा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच, एक्स बार ऐसे कैसे, ए हमारा कितना दिया हुआ है 32.5 प्लस ब्रैकेट में एफ आई यू आई हमारा दिया हुआ है -23, नीचे हम 35 लिखेंगे, एफ आई हमको 35 दी है और हाइट हमें 5 दी है। अब हम अगर इसे सॉल्व करें तो 32.5 एज इट इज़, और इससे ये कट जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, और अगर हम इसे डिवाइड करें तो हमारा 3.29 बच रहा है, और लास्ट में हमारा एक्स बार इक्वल्स टू 29.21 आ रहा है। तो ये वीडियो ख़त्म होती है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।